नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। सीएम योगी ने इंदौर हादसे पर दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई दुर्घटना दुखद, ये उन्होंने लिखा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं, घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। ये बातें यहां पर उन्होंने लिखी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में हुए हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है और कहा है कि घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की, जल्द स्वस्थ हों, ये बात उन्होंने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र की नवमी पर गोरखनाथ मंदिर स्थित भवन में विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं, एक बटुक भैरव के पांव पखारकर पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची अन्य कन्याओं को भी उसी श्रद्धा भाव से भोजन कराया गया और विदाई की गई। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। सीएम सभी कन्याओं के पास गए और उनकी थाली में अपने हाथों से भोजन परोसा। इस दौरान वे बच्चों को दुलारते भी नजर आए। भोजन के बाद सीएम ने सभी कन्याओं की अपने हाथ से दक्षिणा देकर सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। धर्म को हम उपासना विधि मानने की भूल न करें। उपासना विधि किसी एक विशिष्ट पद्धति को लेकर के उसके प्रति आग्रही बनाता है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। हमें उस व्यापक धर्म को अंगीकार करना होगा जो हमें भेदभाव और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से मुक्त सबके कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य करता है। जो भारतीय मनीषा का रहा है, G20 के देशों की अध्यक्षता करते हुए भारत ने थीम दुनिया को दिया है और दुनिया ने दुनिया को दी जाने वाली ये थीम जो वसुधैव कुटुंबकम की है, ये उसी का उदाहरण है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती, आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय, समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूं। और अब बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरक्षण अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के पास हुआ था आरक्षण अध्यादेश, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण अध्यादेश को अब कैबिनेट के बाद राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। पहले कैबिनेट से यह अध्यादेश पास हुआ था, उसके बाद राज्यपाल ने भी अब इसे मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरक्षण अध्यादेश को अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। पहले कैबिनेट में ये अध्यादेश पास हुआ और उसके बाद अब राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब खबर हरदोई से है, जहां अरवल थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव निवासी कौशलेंद्र त्रिपाठी को गांव के ही दबंगों ने खेत में रस्सी से बांधकर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस दौरान पति को खोजते हुए जब कौशलेंद्र की पत्नी खेत की ओर पहुंची तो आहट पाकर हमलावर उसे मरा हुआ जानकर मौके से फरार हो गए। अचेत अवस्था में परिजन कौशलेंद्र त्रिपाठी को इलाज के लिए लखनऊ लोहिया अस्पताल लेकर आया गया। परिजनों की तहरीर मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ये ग्राम खड़गपुर है, थाना रोल क्षेत्र में। यहाँ पे कौशलेंद्र त्रिपाठी हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के ही प्रधान समेत 5 लोगों ने इनको असलहों के दम पे बंधक बनाया और इनको खेत में बांध के छोड़ के चले गए। इनका ये कहना है कि ये पुरानी रंजिश प्रधानी के इलेक्शन। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई। ये बैठक निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह ने ये बैठक की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक यहां की गई है। भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह ने यह बैठक की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने यह बैठक ली। बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। भूपेंद्र चौधरी, राधा मोहन सिंह ने यह बैठक ली है और यह बैठक में जाते हुए कुछ तस्वीरें ये निकलकर सामने आई हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह अहम बैठक बीजेपी की हुई है। निकाय चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई और सभी मोर्चों की यह बैठक यहां पर हुई है। जनपद हरदोई के टड़ियावा इलाके में स्विफ्ट डिजायर से आए बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा और दूसरे के घर में लूटपाट की। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 बदमाशों को 1 घंटे में गिरफ्तार किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम की पीठ भी थपथपाई। आज रात्रि में ही लगभग 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गुलरिया है थाना टड़ियावा में, उसमें एक संतोष के घर में 4 बदमाश तमंचे के बल पर घुसकर उन्होंने लूटपाट की और जो घर के गहने थे, चांदी के, सोने के, मोबाइल, ये सब छीन के भाग गए। इस पर पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई, चारों तरफ तलाशी ली गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के अभय खंड 1 में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग दंपत्ति पर चाकू से हमला हुआ। हमले का आरोप एक पति पत्नी पर है। चाकू मारने के बाद आरोपी पति पत्नी दोनों वहां से फरार हो गए। पड़ोसियों ने बुजुर्ग दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति के मकान में काम किया था और किसी विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति को चाकू मारकर वो वहां से भाग गए। वहीं मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में एक ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भागे हुए पति और पत्नी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभय खंड चौकी में यह सूचना प्राप्त होती है कि एक गेटेड कॉलोनी के अंदर एक पति पत्नी जिनके नाम क्रमशः रविकांत शर्मा और गीता शर्मा है, इनको चाकू मार के घायल कर दिया गया है। मौके पर तत्काल इंदिरापुरम पुलिस पहुंचती है, तो जिसमें जांच पड़ताल में पूरी घटना इस प्रकार है कि ये रविकांत शर्मा के घर पर 2 व्यक्ति जो कि पति पत्नी बताए जा रहे हैं, लेबर के रूप में पूर्व में भी काम कर चुके हैं। बिजनौर के हेमपुर थाना क्षेत्र में खूंखार कुत्ते ने एक मासूम को अपना शिकार बनाया, जिसके कारण मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल बच्चा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। बता दें कि मासूम बच्चा पैदल अपने घर जा रहा था। इस दौरान खूंखार कुत्ते ने उसे घायल कर दिया। और अब बड़ी खबर, छात्रों को मिली बड़ी राहत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले से 8वीं तक की छात्र नहीं होंगे फेल। छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मूल्यांकन वार रिपोर्ट कार्ड बांटने के निर्देश भी दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगी रिजल्ट वितरित। परिषदीय विद्यालयों मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चे होंगे पास। पिछले वर्ष दिए हुए निर्देश के अनुसार रिजल्ट होगा तैयार। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले से 8वीं तक के बच्चों के लिए एक ये बड़ी राहत है, खुशखबरी है।
गाजियाबाद में प्रजापति समाज के लोगों ने मेरठ से दिल्ली तक रैली निकाली। बता दें कि ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या से प्रदर्शन कर रहे प्रजापति समाज के लोग जब गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करने के रोक दिया, जिसके बाद NH9 पर लंबा जाम लग गया। बता दें कि प्रजापति समाज के लोग सरकार से SC रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं और ये वही दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 13 महीनों तक प्रदर्शन किया था। अब खबर अमरोहा से है, जहां थाना नौगावा सादत क्षेत्र के ढक्का गांव से जहां 3 अज्ञात बदमाशों ने गांव के ही मेडिकल संचालक के घर में घुसकर तमंचे के बल पर 3 लाख की लूट की। साथ ही घटना को अंजाम देकर दूसरे घर में लगभग 2 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर मामले पर तहरीर दी है और बताया कि लूट में सोने चांदी की ज्वेलरी और 50,000 नकदी समेत 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया और धमकी दी गई कि अगर पुलिस से शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा। एक अंदर वाली है, एक बाहर वाली। हम बाहर वाली में रहते हैं, 3 लोग हैं हम फिलहाल अभी घर। एक भाई है, वो रात चोरी हुई जिस समय वो 1 हफ्ता से हैं ससुराल में। तो हमेशा की तरह हम बाहर वाली हवेली में सो रहे थे, तो हम तो सो रहे हैं। सुबह मम्मी उठती हैं 6 साढ़े 6 बजे झाड़ू लगाने के लिए दूसरी हवेली में जाती हैं। तो हमने देखा सुबह उठ के मम्मी जैसे गई तो मुझे नीचे से आवाज़ आई कि ये बहुत तेज चिल्लाई रोई। तो मैंने जाकर देखा तो नीचे से 2 गेट है हमारे, मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर देखा जाकर उसका भी ताला टूटा हुआ था। फिर सारे संदूक बंदूक का सारा सामान इधर से उधर उधर से उधर अंदर जाकर देखा तो जो काम की चीज़ थी सोने की चांदी की सारा सामान ले गए। सर चोरी में मेरे बीवी की जो जेवरात हैं और मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और 50,000 मेरा कैश था वो सब चला गया है। और जेवर कितना होगा लगभग? जेवर सर टीका था माथे का और सोने की चूड़ी थी और सोने का मंगलसूत्र था और मेरी और मेरे वाइफ की अंगूठी थी सोने की और पिताजी की और मम्मी की भी सोने की अंगूठी थी। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, अंबेडकर विवि कैंपस में झांकी पर बवाल। रामनवमी पर झांकी निकालने पर भिड़े छात्र। कुलपति आवास के बाहर भिड़े छात्रों के 2 गुट। छात्रों का एक गुट झांकी का कर रहा विरोध। झांकी का समर्थन करने वालों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बवाल को देखते हुए पुलिस बल किया गया तैनात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झांकी निकालने को लेकर यह बवाल हुआ है। रामनवमी के मौके पर झांकी निकालने पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। छात्रों का एक गुट झांकी निकालने के विरोध में था और इसको लेकर यह जमकर विवाद हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है और रामनवमी के मौके पर झांकी निकालने को लेकर आपस में छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना पुलिस ने बीती 7 मार्च को मृतक संजीव की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे घटनाक्रम को बताया गया। एसपी अमरोहा आदित्य लांगे ने बताया कि बीती 7 मार्च को संजीव कुमार जनकपुरी गांव के रहने वाले विनोद उर्फ पप्पू के घर पर दारू पीने के लिए गए थे, जहां पर मृतक संजीव ने पप्पू की पत्नी के बारे में कुछ अपशब्द कहे, जिससे बौखलाए पप्पू ने अपने एक रिश्तेदार के साथ संजीव की गड़ासे से हत्या कर दी और उसके शव को नहर किनारे फेंक दिया। पूरे मामले में मृतक संजीव की पत्नी की ओर से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये जो घटना है थाना अमरोहा देहात क्षेत्र की है, जिसमें 7 मार्च को संजीव उर्फ कालू की बॉडी नहर के किनारे मिली थी। उसके उपरांत उसके परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद में तफ्तीश थाना क्षेत्र पुलिस द्वारा साथ में एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से जांच की जा रही थी। इसके बाद में एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति का नाम है पप्पू उर्फ विनोद, इसको जब पकड़ा गया तो इसके द्वारा कबूल किया गया कि ये अक्सर ये जो मृतक हैं और पप्पू हैं साथ में बैठ के शराब पीते थे। एक दिन जो मृतक हैं इसके घर पे आए
6 तारीख को रात को उसके घर पे आए। उसके बाद में उन्होंने शराब पी साथ में। उसके बाद में जो मृतक है उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द उनकी बीवी के लिए कहे, पप्पू की बीवी के। प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी सबके बीच अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गया। उसके पास से जेवरात, तमंचा, चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश है, जो कि 35 लाख रुपए की डकैती में भी वांछित चल रहा था। आज थाना गजरौला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली लगी है। साथ में जब उससे पूछताछ करी गई तो पता चला कि ये हमारे यहाँ से जनपद से 25,000 का एक नामिया है, जो धनौरा की एक घटना हुई थी उसमें वांछित था। इस व्यक्ति से एक अवैध तमंचा, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 35 लाख की चोरी के मामले में वांछित चल रहे एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। बता दें कि एक बदमाश को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया तो बदमाश ने रुकने की बजाय उल्टा पुलिस पर ही फायर करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन अनारक्षित हैं। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना में महिलाओं को 255, ओबीसी को 205, एससी को 102, एसटी को 1 सीटें मिली थी। महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110, एसटी को कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। मित्रों, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के पावन दिन पे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के संदर्भ में हमने आरक्षण के अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वो urbandevelopment.up.nic.in हमारी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर अपलोड हो चुकी है। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। urbandevelopment.up.nic.in बड़ी खबर लखनऊ से नगर पालिका परिषद से जुड़ी है। बड़ी खबर है, नगर पालिका परिषद की आरक्षण सूची जारी। नगर पालिका परिषद एटा महिला सीट, नगर पालिका परिषद जलेसर एटा ओबीसी महिला, नगर पालिका परिषद अलीगंज सामान्य, नगर पालिका परिषद मारहरा एससी महिला, नगर पालिका परिषद अछनेरा आगरा एससी महिला, नगर पालिका एतमादपुर आगरा ओबीसी सीट, नगर पालिका परिषद मैनपुरी महिला सीट, नगर पालिका परिषद हाथरस अनुसूचित जाति, नगर पालिका परिषद खैर अलीगढ़ सामान्य सीट, नगर पालिका बिलरियागंज आजमगढ़ एससी महिला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल मंत्री दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर से मिलने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज रामनवमी थी, रामनवमी में बधाई देने के लिए आया था। ऐसे ही मिलते रहते
कई बातों को लेकर चर्चा करनी थी, कोई राजनीति बात नहीं करनी थी। अगर राजनीति की बात ओम प्रकाश जी को करनी होगी तो अमित शाह से सीधे बात करेंगे। मुलाकात हम लोगों की होती रहती है। अब आप लोगों को चूंकि समय समय पर ऐसे मौके पर घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कोई चुनाव होने वाला है, तो उस संबंध में क्लियर कट है कि भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। 2024 आएगा तो आपको बताएंगे। निकाय चुनाव नजदीक है, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। देखिए, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी निर्णय करते हैं राजनीति को अपने देखते हुए करते हैं। एक पार्टी चलाते हैं, इतना संघर्ष करके इन्होंने एक ऐसी पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन जरूर यह है कि मैं सदैव कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ये भाई दलित, वंचित, कमजोर वर्गों के लिए ये संघर्ष करते हैं, ये इनकी पहचान है। तो ऐसे लोगों की जो सेवा है वो माननीय मोदी जी और जोगी जी के साथ रह करके ज्यादा की जा सकती है, लंबे समय तक की जा। सीतापुर के सिदौली थाने में चैत्र नवरात्र के 9वें दिन श्रद्धालुओं ने मां गौरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान मां भवानी का जयकारा लगाते हुए हवन और पूजन कराया गया। इस दौरान कई कन्याओं ने एक साथ कोतवाली में कन्या भोज किया। यह कार्यक्रम कोतवाली प्रभारी आर.के. सिंह और अपराध निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पंकज के साथ समस्त पुलिस स्टाफ द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम सभी कन्याओं के पैरों को विधि विधान से पहले धोया गया, उसके बाद पूजा अर्चना कर संपन्न हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिकों के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अब खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव लहरपुर केसरीगंज के पास गन्ने से भरे ट्रक से बाइक सवार टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लहरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। ट्रक में लड़े हैं ये लोग। मौत कितने लोगों की हुई है? एक ना और कितने लोग छुड़ाने हैं? अब चुटाने हैं, जैसे वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, तो ये चुटाने हैं। हाँ, और ये 2 लोग जो आए हैं, ये तो देखने आए रहे, इनको देखने आ रहे थे, इनको चोट लग गई। अच्छा। और अब बड़ी खबर सीतापुर से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घटिया निर्माण देख भड़के विधायक ज्ञान तिवारी। फार्म को ब्लैक लिस्ट करेंगे बीजेपी विधायक। उच्च स्तरीय जांच कराने की बात भी कह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फार्म को ब्लैक लिस्ट करने की बात यहां पर बीजेपी विधायक ने की है। निर्माण से खुश नहीं थे बीजेपी विधायक, वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और वो बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि किस तरीके का घटना निर्माण यहां किया गया है। यूपी के लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने अब तक 60 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। सपा ने लोकसभा प्रभारियों को 5 जून तक बूथ कमेटियों के गठन के निर्देश दिए हैं। लोकसभा प्रभारियों में कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा पूरे देश के गांव-गांव, घर-घर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच गांव-गांव, घर-घर चलो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत दलित और पिछड़ों के अधिकारों की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, सभी पंचायत मंडल स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सपा पर जमकर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से एक बहुत बड़े अभियान को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, जिसके माध्यम से गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान को लिया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के 15,000 गांवों में घर-घर जाकर अपने हैंडबिल के माध्यम से, अपने पोस्टर के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों के बीच में जाएंगे। सरकार की उपलब्धियां
लखीमपुर खीरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मोहल्ला काशी नगर स्थित काली मां के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे एक भक्त ने अपनी मन्नत पूरी करवाने को लेकर अपनी जीप को देवी के सामने अर्पण कर दिया। कुछ लोग उसे देवी के लिए श्रद्धा मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं। जीप अर्पित करने वाले शख्स की पहचान ज्योति कृष्ण पांडे नाम के शख्स के रूप में हुई है। ज्योति कृष्ण पांडे काशीनगर के दुर्गा मंदिर के पास सिक्योरिटी गार्ड है। जीप काटने के बाद शख्स बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा ने सवाल उठाए। बता दें कि ये सवाल पीडब्ल्यूडी पर उठाए गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी सीडी 1 में लगातार घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 22 लाख की लागत से बनाई जा रही सड़क में भ्रष्टाचार हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सड़क सही नहीं बनी तो ठेकेदार पर केस दर्ज कराएंगे। आपने देखा ही कि अभी मैंने आपको लगातार यहां से लेकर वहां तक मैंने दिखाया है आपको। आज जब हमारे ग्राम प्रधान और गांव की तरफ से जब शिकायत मिली तब मैं आज जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा कि ना तो उन्होंने मिट्टी यहाँ से छुड़ाई और ना ही उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से ढालते हुए सड़क चले जा रहे थे। तब मैंने संबंधित CD1 के एक्सीएन और जेई को मैंने फोन किया। मैंने कहा कि तुरंत आइए, काम रुकवाइए कि पहले सड़क साफ होगी। सड़क साफ होने के बाद में, क्योंकि जब तक मिट्टी की लेयर नीचे पड़ी रहेगी उसके ऊपर कभी भी काम नहीं हो सकता। 22 लाख की लागत से बनाई जा रही सड़क, ये यहां पर कहा गया। पीडब्ल्यूडी पर बीजेपी विधायक ने गंभीर सवाल उठाए हैं। लखीमपुर खीरी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर बीजेपी विधायक बेहद नाराज दिखाई दिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।